मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। और परिमेय संख्याओं के साथ साथ बच्चों आज हम प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में या हम कहें वीडियो के अंत में बच्चों एक अभ्यास दिया जाएगा जो स्वयं आपने करना है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप अपने आप इस स्वयं अभ्यास को बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। बच्चों, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो संख्या एक से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और अप टू इन्फिनिटी यानी अनंत तक जो संख्याएं जाती है उसे हमें प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी एक से शुरू करके और इन्फिनिटी तक। इसे हम वृत्त से इस प्रकार दर्शा सकते हैं। प्राकृत संख्याएं वृत्त के अंतर्गत है सारी की सारी। और प्राकृत संख्याओं के बाद जब इनमें जीरो सम्मिलित हो जाता है तो बच्चों ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं। यानी जब प्राकृत संख्याओं में जीरो सम्मिलित हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण। और जब माइनस वाली संख्याएं उसमें सम्मिलित हो जाती है तब हम उसे कहते हैं पूर्णांक। इस प्रकार से हमें पूर्णांक को दर्शा सकते हैं। अब बच्चों, क्या किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच कोई संख्या होती है? जैसे 1, 2 के बीच में, 2, 3 के बीच में। सोचिए जरा, क्या किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच कोई संख्या होती है? आप सोच रहे होंगे कि नहीं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3। क्या 0 व 1 के बीच में कोई संख्या है? सोचना बच्चों एक बार, 0 व 1 के बीच में क्या कोई संख्या है? आप सोच रहे होंगे 0 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं है और 1 के बाद सीधा 2 आता है। ऐसा नहीं है बच्चों, 0 और 1 के बीच में भी संख्याएं हैं। जैसे भिन्न आपके सामने है, भिन्न 1/2, 2/5। ये भिन्न 0 और 1 के बीच में है। जैसे आपने देखा होगा 1/3, 1/4 यानी 1/4, 1/3। ये सारी की सारी भिन्ने 0 और 1 के बीच में होती है, 1 और 2 के बीच में, यानी अनेकों संख्याएं इनके मध्य में होती है। फिर आता है बच्चों दशमलव। दशमलव में देखिए जैसे 0.5, ये भी 0 व 1 के बीच में है। यानी 0 और 1 के बीच में संख्याएं बच्चों भिन्न होते हैं, दशमलव होती है। इस प्रकार से अनेकों संख्याएं होती है। फिर देखिए बच्चों पूर्णांक, भिन्न व दशमलव। यदि हमें पूर्णांक, भिन्न व दशमलव को मिला दें सभी को तो क्या बन जाती है? परिमेय संख्या। आपके सामने है, तो इन सभी को मिलाकर हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। और अब बच्चों हमें परिमेय संख्याओं की परिभाषा देना चाहेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। जो संख्या p/q, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, pq पूर्णांक होते हैं, यानी दोनों ही पूर्णांक होते हैं और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। हम अब बच्चों परिमेय संख्याओं की कुछ विशेषताएं करेंगे कि परिमेय संख्याएं जो हमने परिभाषा में की है कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, pq दोनों पूर्णांक होते हैं, q कभी 0 के बराबर नहीं होता, उन्हें हमें परिमेय संख्या कहते हैं। अब इनकी विशेषता यानी गुण या प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हमेशा p/q के रूप में लिखी जाती है। और बच्चों इसके अंदर pq दोनों ही पूर्णांक होते हैं और q 0 के कभी बराबर नहीं होता। जब बच्चों हम किसी भी परिमेय संख्या को रेखा पर दर्शाते हैं तब pq दोनों ही को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं होती है। दोनों ही p और q को प्राइम नंबर होते हैं, या हम कहें सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है? जब दोनों संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई भी साझा गुणनखंड नहीं होता,
तब हम उसे क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। अब बच्चों प्रश्न आता है 3, क्या 3 एक परिमेय संख्या है? आप सोच रहे होंगे दिमाग में कि नहीं, 3 तो परिमेय संख्या ही नहीं है, क्योंकि 3 तो p के रूप में है, बटा में q तो है ही नहीं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, जो 3 है हम 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। और 3/1 का मतलब बच्चों क्या हुआ, ये p/q के रूप में, यानी 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। अब बच्चों आता है जैसे 2.5 यानी 2.5 क्या एक परिमेय संख्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो p के रूप में, बटा में q तो है ही नहीं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10, या हम इसकी लोएस्ट फॉर्म, या हम कहें इसको संक्षिप्त रूप में यदि लिखना चाहें, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 5/2। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, 2.5 भी बच्चों एक परिमेय संख्या है। और बच्चों जब हम पूरी की पूरी परिमेय संख्याओं को एक वृत्त के द्वारा दर्शाना चाहते हैं तो उसमें क्या आएगी संख्याएं बच्चों, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न व दशमलव। यानी और पूर्णांक के अंदर ये भिन्न व दशमलव क्या है, इंटीजर, नॉन इंटीजर, जो बिना पूर्णांक का फ्रैक्शन वाली है, इन सभी को मिलकर हम एक वृत्त के माध्यम से बच्चों दर्शाएंगे और इसे कहेंगे परिमेय संख्याएं। ये क्या होती है, परिमेय संख्याएं। यानी उन सभी संख्याओं का हम कहेंगे एक मेल, या जिसमें पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न व दशमलव मिल जाते हैं, उन सभी को हमें क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। बच्चों परिमेय संख्याएं एक इसी चैप्टर में आपके आता है संवृत्त, क्लोजर प्रॉपर्टी। वैसे इसमें हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी क्रम विनिमय नियम आता है, साहचर्य नियम आता है। एक संवृत्त होता है कि किन्हीं भी दो यदि परिमेय संख्याओं को जोड़ दिया जाए, यानी दो परिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ दें, हमेशा एक परिमेय संख्या ही योगफल आएगा। और किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को यदि बच्चों घटा दिया जाए तो हमेशा जो उसके अंदर आंसर आएगा, जो उसके अंदर क्या आएगा, उत्तर आएगा। हम कहेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट या परिणाम हमेशा क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आता है। और इसे बच्चों हमें दो परिमेय संख्याओं को जोड़ के देखते हैं कि क्या एक परिमेय संख्या ही आता है, यानी क्या योग संक्रिया पर संवृत्त है परिमेय संख्याएं, क्या व्यवकलन संक्रिया पर परिमेय संख्याएं संवृत्त है। यानी अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं क्या परिमेय संख्या आती है, दो परिमेय संख्याओं घटाते हैं क्या परिमेय संख्या ही आती है। इसी चैप्टर में हमें डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं बच्चों, गतिविधि आपके सामने है 2/5 प्लस -3/4, यानी दोनों परिमेय संख्याओं को हमें जोड़ते हैं। इसमें बच्चों ये आपके 5 कॉलम है, यानी हम कहेंगे स्तंभ, और 4 इसमें रो है, यानी हम कहेंगे पंक्ति। यदि अब हम इन सभी को गिने, जितने ये आयत छोटे आयत बने हैं, यदि हम इनको काउंट करते हैं 5 × 4 यानी कितने हो गए, 20 होते हैं। एक रो में 5 है, 5, 10, 15, 20, कितने हैं बच्चों, 20। अब हम इस गतिविधि को करते हैं, बटा में तो बच्चों हमेशा इसके 20 ही आएगा, यानी हर इसका 20 आएगा। आधा सवाल तो हमने बिना लघुत्तम निकाले इसका कर दिया, क्योंकि हमने वो छोटे आयत गिने और वो हर कितना आया बच्चों, इसका 20। अब 2/5 का अर्थ बच्चों क्या हुआ कि जो दो कॉलम है, जो दो स्तंभ है, उनको हम प्लस से ऐसे दर्शा देंगे। ये बच्चों जो दो स्तंभ हमने प्लस के दर्शाए हैं, ये 2/5 को प्रदर्शित करता है, यानी प्लस के 2/5 है। अब हम बच्चों इसमें जोड़ेंगे -3/4। -3/4 को बच्चों कैसे दिखाएंगे, जैसे 4 पंक्ति है, 4 पंक्ति में ऊपर वाली जो 3 पंक्तियां हैं उनको हम माइनस के निशान से शो करेंगे, दिखाएंगे। बच्चों ये -3 पंक्तियों में है, या हम कहिए -3/4 को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों जो प्लस माइनस वाले हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। उनके ऊपर जो प्लस माइनस वाले में सर्कल
यानी वृत्त लगा देता हूं, इसका अर्थ वो आपस में कट गए। ये प्लस माइनस के उनके ऊपर सर्कल लगा दिया हमने, ये आपस में कैंसल। अब बच्चों 2 प्लस के निशान है, बाकी सभी माइनस के बच गए। 1 प्लस के निशान से 1 माइनस का कैंसिल होगा और 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल हो गए, उनके ऊपर भी हमें सर्कल लगा देते हैं। ये बच्चों सारे के सारे प्लस माइनस कैंसिल। अब हम माइनस माइनस के काउंट करते हैं, कितने? ऊपर वाली पंक्ति में 3, नीचे वाली में 3 और 1 नीचे वाली में, यानी कितना हुआ बच्चों? 7। यानी हम ये कह सकते हैं जो इसका अंश आएगा वो -7, इसका जो परिणाम आएगा वो बच्चों क्या आएगा? -7/20। और इस प्रकार हम किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस प्रकार से सभी परिमेय संख्याओं की हमें गतिविधि बच्चों कर सकते हैं। अब बच्चों हमें परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। सबसे पहले बच्चों हम प्राकृत संख्याओं को दर्शाएंगे। जो प्राकृत संख्याएं होती है बच्चों वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी, यानी अनंत तक जो संख्याएं जाती है उसे हमें प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर आता है बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जब संख्या यहां पर पूर्ण संख्याओं में 0 से शुरू हो जाती है, या हम ये कहें प्राकृत संख्याओं में जब 0 सम्मिलित हो जाता है उसे बच्चों हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। और उसके बाद आता है बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है? माइनस वाली सारी की सारी संख्याएं, शून्य व प्लस वाली सारी संख्याएं, वो बच्चों क्या होती है? उसे हम कहेंगे पूर्णांक। अब हम बच्चों बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या। 2/3 को हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहते हैं या निरूपण करना चाहते हैं। 2/3 को बड़ा ही आसान है, इसको ध्यान से समझिए आप। मुख्य बिंदु यही है हमारा। और संख्या रेखा पर निरूपण करने का ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक, ये तो वैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, मैंने वैसे चर्चा की है। हमारा मुख्य बिंदु परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। और 2/3 को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें? बहुत ही आसान, बड़ा ही इजी। जैसे 2/3 को बच्चों हम प्रदर्शित करेंगे, एक संख्या रेखा ली, उस पर 0 से लेके दाहिनी ओर यानी दाईं ओर, या हम कहें राइट साइड में 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 प्लस के धनात्मक संख्याएं होगी। और लेफ्ट साइड में 0 से -1 -2 -3 ऐसे करके सारी की सारी बच्चों क्या होगी? ऋणात्मक संख्याएं होगी। और बीच में क्या होता है? 0। अब हमने 2/3 को प्रदर्शित करना है, या हम कहें बच्चों बटा में 3 है, या इस परिमेय संख्या का हर 3 है। तो हम क्या करें? इन सभी संख्याओं के बटा में 3 कर देंगे। देखिए आपके सामने है, सभी के नीचे बटा में 3 कर दिया। उसके बाद क्या होता है? जब बटा में हमने 3 कर दिया, अब देखिए 0 तो है ही, 0/3 0 ही बन गया। 3/3 को हम बच्चों 1 लिख सकते हैं, नहीं पूरा। 6/3 जब हम इसको संक्षिप्त रूप में लेकर आएंगे, इसको हम 2 लिख सकते हैं। -3/3 को हम बच्चों -1 लिख सकते हैं। लेकिन हमने प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर 2/3। उसको कहां पर प्रदर्शित करेंगे? संख्या रेखा पर। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और मैं ये दिखा देता हूं सर्कल लगा के बिंदु P पर। बिंदु P परिमेय संख्याओं के 2/3 को प्रदर्शित करता है। और बच्चों अब हम चर्चा करेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु योज्य प्रतिलोम। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहूंगा मैं, और बड़ा ही आसान, बहुत इजी योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम बच्चों क्या होता है? जैसे A/B है, उसका योज्य प्रतिलोम क्या आएगा? -A/B। या हम कहें 4/5 का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा? -4/5। या बच्चों योज्य प्रतिलोम क्या होता है? ऋणात्मक उस संख्या का। मान लीजिए कोई मूल संख्या 5 है, उसका योज्य प्रतिलोम कितना आएगा? -5। जब बच्चों मूल संख्या व योज्य प्रतिलोम का योग किया जाता है, उन दोनों संख्याओं का, मूल संख्या व योज्य प्रतिलोम का योगफल हमेशा 0 आता है। आप करके देख लीजिए। जैसे आपके सामने 4/5 और -4/5, जब इन दोनों को जोड़ेंगे इनका योगफल हमेशा 0 आएगा। ऐसे ही बच्चों यदि हम मान लीजिए -9 का योज्य प्रतिलोम निकालना चाहते हैं, -9 का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा? +9।
यानी 9 आएगा। या हम -9 मूल संख्या और योज्य प्रतिलोम 9 दोनों को जोड़ते हैं तो इसका जो योगफल आएगा बच्चों क्या आएगा? 0 यानी 0 आएगा। या हमें दूसरे शब्दों में बच्चों ये कह सकते हैं कि जो मूल संख्या होती है वो एज इट इज आती है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। यानी मूल संख्या यों की यों आती है योज्य प्रतिलोम में, सिर्फ चिन्ह बदलता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस। और एक होता है बच्चों योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक 0 है बच्चों। योज्य तत्समक क्या है? 0। और जो योज्य तत्समक है जब हम उसे मूल संख्या में जोड़ते हैं, जैसे a + 0, 0 + a = a, यानी किसी भी संख्या में जब हम योज्य तत्समक को जोड़ते हैं या हम 0 को ऐड करते हैं तो हमेशा परिणाम मूल संख्या ही आता है, या हम कहेंगे आंसर मूल संख्या ही होगा। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 0 के जोड़ने से मूल संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे इसी से मिलता जुलता बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में बच्चों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, इसको हम व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, यानी उल्टा। इसमें अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है, आपस में व्युत्क्रम हो जाता है, रेसिप्रोकल। 0 एक ऐसी संख्या है बच्चों जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए 0 संख्या है, 0/1 और 1/0 करें यदि हम उसका प्रतिलोम, 1/0 तो परिभाषित ही नहीं है, इसलिए 0 का कोई भी क्या है? व्युत्क्रम में नहीं होता। या बच्चों हम ये कह सकते हैं जैसे a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? b/a। इसमें बच्चों चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह वही रहेगा, निशान वही रहेगा, सिर्फ अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। यह होता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे बच्चों इसमें 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा? 5/4। और जब हम इन दोनों की गुणा करते हैं 4/5 और 5/4 की, गुणनफल हमेशा 1 आएगा। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी हम ये कह सकते हैं मूल संख्या व उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल सदैव 1 आता है। -9 का गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों क्या है? -1/9। और जब हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं, मूल संख्या व गुणात्मक प्रतिलोम की आपस में गुणा करेंगे बच्चों, तो गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। -9 गुणा -1/9 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 1। उसके बाद बच्चों आता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक 1 है, यानी संख्या 1 है, गुणात्मक तत्समक है। 1 का किसी भी मूल संख्या से जब हम गुणा करते हैं हमेशा परिणाम मूल संख्या ही आती है। या हम ये कह सकते हैं बच्चों किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे a गुणा 1 बराबर a गुणा 1 बराबर a, यानी हमेशा आंसर मूल संख्या ही आएगा। और बच्चों एक आपके एक्सरसाइज 2 के अंदर एक पूरी एक्सरसाइज है, उसमें दिया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। यानी 2 परिमेय संख्याएं हैं और उनके बीच में हम परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। उसमें बच्चों जब हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं, जैसे 2 व 4 आपके सामने है, 2 व 4 के बीच में मैं पूछना चाहता हूं क्या कोई परिमेय संख्या है? आप कहेंगे 2 और 4 पी के रूप में है, क्यों तो है ही नहीं। नहीं बच्चों, ये 2/1 व हम इसको 4/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में आ गई, यानी परिमेय संख्या। और इनके बीच में एक परिमेय संख्या होती है 3/1। ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, 2 और 4 के बीच में 3 होता है। इसी प्रकार बच्चों यदि हम संख्या रेखा पर देखें, 0 1 2, 0 व 1 के बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 1 के बाद 2 आ रहा है, तो क्या 0 और 1 के बीच में कोई परिमेय संख्याएं हैं? बच्चों अनेकों परिमेय संख्याएं, इसमें कितनी ही अनगिनत अपरिमित परिमेय संख्याएं हम इसमें निकाल सकते हैं।
तो 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्याएं बच्चों कैसे निकालेंगे हम? कहीं पर भी जो संख्या अंश और हर के रूप में है, अंश व हर को बराबर से यदि गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ऊपर 20 से गुणा की, नीचे भी 20 से, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर 50 से गुणा की, नीचे 50 से गुणा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी गुणा हम बराबर करें, ऐसा कभी नहीं करना कि ऊपर 5 से गुणा और नीचे 10 से, फिर गलत हो जाएगा। तो बच्चों हम 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना चाहते हैं। जैसे हमने 0 को भी 10 से गुणा कर दिया और नीचे भी 1 को 10 से गुणा कर दिया, यानी 0/10 वह क्या हुआ? 10/10। अब तो बच्चों बिल्कुल आसान हो गया। 0/10 व 10/10 के बीच में देखिए कितनी परिमेय संख्याएं हैं। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ऐसे 9/10 तक। पहले तो हमें एक भी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन इसमें तो कितनी संख्याएं आ गई। इससे भी ज्यादा निकालनी है तो मान लीजिए 20 से गुणा कर दी। उससे भी ज्यादा निकालनी है 50 से ऊपर, 50 से नीचे। हम इस प्रकार किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अंश और हर को हमें बराबर से गुणा करेंगे, यानी जितने को अंश से करते हैं उतने को ही हमें हर से गुणा करेंगे। बच्चों इस वीडियो के अंत में आपका आता है अभ्यास। शो में अभ्यास करना है बच्चों आपने, जैसे योज्य प्रतिलोम। मैं थोड़ा संक्षेप में एक बार यहां पर जब अभ्यास का नंबर आता है मैं आपको आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, विचार करना चाहूंगा। एक बार हम कहेंगे, रिवाइज करना चाहेंगे। योज्य प्रतिलोम किसे कहेंगे? मूल संख्या जो a/b है तो उसको क्या करेंगे? -a/b हो जाती है, यानी मूल संख्या वही रहती है, सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाता है। या हम योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं? मूल संख्या व योज्य प्रतिलोम जब उनका योगफल निकालते हैं, उनका जो परिणाम आता है हमेशा शून्य आता है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में बच्चों क्या होता है? जैसे a/b है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम b/a होगा। इसमें बच्चों चिन्ह नहीं बदलता, सिर्फ अंश का हर हो जाता है, हर का अंश। मूल संख्या व गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा 1 आएगा। और उसके बाद तीसरी टाइप के जो क्वेश्चन आपने स्वयं करने हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। बच्चों इसमें लघुत्तम उसका बराबर कर लेंगे, यानी हर बराबर कर लेंगे। उसके बाद कितने से ही ऊपर गुणा करें, कितने से ही नीचे, उसके बीच में आप कितनी ही परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है बच्चों। 4, 8, -5, 3/5 व -5/9। बिल्कुल आसान है, आपने वीडियो में समझा है, आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों आपने गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। जैसे 6, 5, -8, 2/5, -3/4। इन सभी का हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो आप बच्चों बिल्कुल आराम से कर सकते हैं इसको, गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसे ही बच्चों हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। इसके भी 4 पार्ट दिए हैं। ए पार्ट में 2/4, 5/9, बी पार्ट में 3/4, 5/7 और सी पार्ट में बच्चों 2/3, 4/5 और डी पार्ट में 2/5 व 1/2। तो बच्चों आप ये अभ्यास स्वयं करके देखना। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो अभ्यास के प्रश्न आप बिल्कुल आराम से करेंगे। और मैं ये मानकर चलता हूं कि आप घर पर बड़े अच्छे से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आप घर पर बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के बारे में इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।